डीएनए मित्रों, आज कर्तव्य पथ पर जमीन से लेकर आसमान तक तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई। एयरफोर्स के रफाल, जगुआर, मिग-29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाई पास्ट किया। इन्होंने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन बनाए। सेनाओं ने मिसाइलें, बैटल एयरक्राफ्ट, नई बटालियन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल घातक वेपन सिस्टम का प्रदर्शन भी किया। लेकिन आज आपको भारत के उन घातक हथियारों के बारे में जानना चाहिए जो पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई दिए और जिन्होंने हर भारतीय को एहसास दिलाया कि हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में कितना ताकतवर है। ये वो हथियार हैं जिसे देखने के बाद अमेरिका भी असहज महसूस कर रहा होगा। आज गणतंत्र दिवस की परेड में एक ऐसा हथियार दिखाई दिया जिसने भारत को दुनिया के चुनिंदा विशिष्ट देशों के क्लब में पहुंचा दिया है। गणतंत्र दिवस 2026 का सबसे ताकतवर और सबसे खास हथियार लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल रही। भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 5 गुना से ज्यादा तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। यह रफ्तार इतनी तेज होती है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। यानी समंदर में दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर, सुपर वॉरशिप और हाई वैल्यू नेवल टारगेट को खत्म करना भारत के लिए बहुत आसान हो गया। दुनिया के कई देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ 2 देशों के पास है। इस मिसाइल की रफ्तार 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत की नई मिसाइल 1500 किलोमीटर तक किसी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। आप इसकी ताकत इस तरह समझ सकते हैं, भारत के समुद्री तट से कराची में मौजूद पाकिस्तानी युद्धपोत को लगभग 7 मिनट में नष्ट कर सकती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए दुनिया में किन किन देशों के पास हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल मौजूद है। रूस की जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार 8 मैक है, जो समंदर में 1000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। इसके अलावा चीन की DF-17 की रफ्तार 7 मैक यानी आवाज से 7 गुना ज्यादा है। यह 1800 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है, जबकि अमेरिका नेवल हाइपरसोनिक मिसाइल अभी टेस्टिंग फेज में है उसके पास में। समझ रहे हैं आप? अपने कर्तव्य पथ पर आपने जो मिसाइल देखी, वैसी मिसाइल दुनिया में सिर्फ 2 ही देशों के पास मौजूद है। सोचिए, दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं, लेकिन भारत की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी क्षमताएं सिर्फ 2 देशों के पास है। सुपर पावर अमेरिका भी अभी इतनी ताकतवर मिसाइल की टेस्टिंग ही कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस अमेरिकी ताकत का डंका बजाते फिरते हैं, वो भी इस मिसाइल को अभी टेस्ट ही करा रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस की परेड में भारत ने देश में तैयार अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी UGV को भी दिखाया, जिसका नाम भैरव है। यह बिना चालक का ऐसा जमीनी वाहन है जिस पर भारतीय सेना जरूरत के हिसाब से मशीन गन, एंटी टैंक रॉकेट और सर्वेलेंस कैमरे या नाइट विजन फिट करके युद्ध के मैदान में उतार सकते हैं। भैरव UGV को भविष्य का हथियार माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई सैनिक नहीं बैठता। ये रिमोट या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, यानी सबसे खतरनाक जगह अब मशीनें जाएंगी, सैनिक सुरक्षित रहेंगे। भैरव 3 तरीकों से काम कर सकता है। पहला, रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये खुद फैसला लेकर गश्त और फायरिंग कर सकता है। इसके अलावा हाइब्रिड मोड में इंसान और AI एक साथ इसे ऑपरेट करेंगे, यानी ये कोई साधारण रोबोट नहीं है, बल्कि सोचने वाली मशीन है। भैरव का इस्तेमाल भारतीय सेना किन परिस्थितियों में करेगी, आज आपको यह भी समझना चाहिए। बिल्डिंग के अंदर या किसी आतंकी ठिकाने पर पहले भैरव को उतारा जा सकता है। ऊंचाई, बर्फ वाले या किसी दुर्गम इलाके में जहां इंसानी जान का खतरा ज्यादा है। IED वाले संदिग्ध इलाकों में सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए पहले भैरव को उतारा जा सकता है। इसके अलावा छिपे आतंकी या बंधक जैसी स्थिति में इसका इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया में अमेरिका की सेना ने कुछ युद्ध क्षेत्रों में इसको तैनात किया है। इजराइल के पास इस तरीके के सबसे एडवांस UGV हैं। चीन और रूस ने भी इसका प्रोटोटाइप तैयार किया है, लेकिन वॉर जोन में इनकी तैनाती नहीं की गई है। यानी भारत उन 5 देशों में शामिल है जिनके पास ये क्षमता है, और वो तीसरा देश है जिसकी सेना ऐसे UGV का इस्तेमाल कर रही है। आज भारत ने भैरव के अलावा सूर्यास्त्र की ताकत भी दुनिया को दिखाई। सूर्यास्त्र भारत का एक आधुनिक रॉकेट दागने वाला हथियार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत को आसान तरीके से आप इस तरह समझ सकते हैं। यह एक ऐसा बड़ा हथियार है जो एक ही गाड़ी से अलग अलग तरीके के रॉकेट,
बहुत दूर तक और बहुत सटीक तरीके से मार सकता है। आज आपको सूर्यास्त की कुछ और खासियत भी जाननी चाहिए। सूर्यास्त की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है, यानी दुश्मन बहुत दूर हो फिर भी सुरक्षित जगह से हमला किया जा सकता है। सूर्यास्त में एक ही लॉन्चर से कई तरीके के रॉकेट, यानी छोटे रॉकेट, बड़े रॉकेट या गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं। ये एक मोबाइल लॉन्चर है, यानी इसे तेजी से आता है, ये मारता है और फिर निकल जाता है। इसे ट्रक पर लगाया गया है, जिससे ये जल्दी जल्दी अपनी जगह बदल सकता है। इसे युद्ध की भाषा में शूट एंड स्कूप कहते हैं, यानी मारो और फौरन निकलो। ये घूम घूम कर हमला करने वाला हथियार भी दाग सकता है। इसे लाइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, जो पहले ऊपर उड़ता है फिर लक्ष्य देखते ही हमला कर देता है। रूस, अमेरिका जैसे देशों के पास ऐसे सिस्टम ज्यादा हैं। भारत के पास अभी इनकी संख्या कम है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह है भारत अब खुद इनका निर्माण कर रहा है। भारत से खरीदने पर निर्भर नहीं अब किसी और पे, यानी बहुत तेजी से भारतीय सेना में इसकी संख्या अब बढ़ जाएगी।